once again welcome to my channel। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश। वैसे तो ये टॉपिक लोगों को इजी नहीं लगता है, याद करना मुश्किल होता है, बट आज हम कुछ ट्रिक्स टेक्निक से इसे याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत इजी वे में नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी। पहले हम देखते हैं कि नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है। ऐसी कौन सी जगह है जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है? तो एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो एक तो वो एरिया है, अब क्योंकि वो नेशनल है तो कुछ स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होगा ही। तो किसके लिए है वो? फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। अब आपको मैं बता दूं कि कोई भी एरिया एकदम से नेशनल पार्क नहीं बन जाता। पहले वहाँ पे सेंचुरीज बनती है, धीरे धीरे अगर वहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है तो वहाँ पर नेशनल पार्क बन जाता है। जहाँ पे ज़रूरत लगती है और प्रोटेक्शन की, तो अथॉरिटीज़ क्या करती हैं? वहाँ पर नेशनल पार्क बना देती हैं। अब स्ट्रिक्टली रिजर्व तो है वो एरिया, वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं है जो नॉर्मली जगह पे परमिटेड होती है बट वहाँ नहीं होती है? तो जैसे ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, कल्टीवेशन आर नॉट परमिटेड। आप वहाँ पर अपने कैटल्स को जाकर ग्रेज नहीं करवा सकते हैं, फॉरेस्ट्री अलाउड नहीं है, आप वहाँ जाके शिकार नहीं करवा सकते हैं, आप वहाँ कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप वहाँ पर फॉरेस्ट कटिंग या फिर इन चीज़ों को कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही क्या किया गया है? मना कर दिया गया है कि इस एरिया में ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल मार्क्ड है कि कितना एरिया इस नेशनल पार्क में आएगा और कितना एरिया जो होगा वो प्रोटेक्टेड है। अब जैसे कि हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो आपको याद होना चाहिए। भले ही हम एमपी का पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया का आपको फर्स्ट नेशनल पार्क याद होना चाहिए। तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क 1936 में ये बना था, लेकिन अब हम इसे किस नाम से जानते हैं? बहुत फेमस नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है ये? उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट। तो आपको ये याद रखना है कि जिम कॉर्बेट का नाम पहले क्या था और कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो इंडिया में फर्स्ट बना था। अब आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बहुत ही टर्म बोली जाती है, बट समझ नहीं आता है कि बेसिक डिफरेंस है क्या इनमें। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इज दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड इनसाइड द नेशनल पार्क। जैसे हमने देखा कि ना तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, ना कोई सेटलमेंट हो सकता है, ना लोग रह सकते हैं, ग्रेजिंग परमिटेड नहीं है, कुछ भी परमिटेड नहीं है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, प्रिजर्व है। लेकिन कुछ टाइप की एक्टिविटी सेंचुरीज में प्रोवाइड होती हैं। सेंचुरीज में जैसे सेटलमेंट बोल लें हम कि लोग सेटल हो जाते हैं, ग्रेजिंग वहाँ पर कभी कभी अलाउड होती है, कहीं कहीं अलाउड होती है। तो जितनी रेस्ट्रिक्शंस नेशनल पार्क में होती हैं उतनी रेस्ट्रिक्शंस सेंचुरीज में नहीं होती है। तो पहले कोई भी जगह सेंचुरीज बनती है, देन फिर उसे नेशनल पार्क बनाया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क्स हैं। अब आपको ये बता दूं कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे यही है। 10% ऑफ वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ पर ये है। पहला नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए। कान्हा किसली नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क बहुत बोला जाता है इसे कॉमनली। है कहाँ ये? मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसका रीजन हर एक नेशनल पार्क की लोकेशन में आपको बताऊंगी, पहले आप याद रख लीजिए मंडला एंड बालाघाट। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखना है लोकेशन। कान्हा जी, आप इसे कान्हा जी से ले सकते हैं कि जहाँ भी कान्हा जी जाते थे, घाट घाट पे जाते थे, तो वहाँ उनके साथ मंडली चलती थी। तो कान्हा, मंडल, बालाघाट, घाट घाट पर जाते थे। तो इस तरीके से आई थिंक आपको हेल्प करेगा ये ट्रिक इजीली, क्योंकि मैं जब ट्रिक से याद करती हूँ तो मुझे वो चीज़ हमेशा याद रह जाती है। तो कान्हा, मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। स्वाम्प डियर जो हमारे यहाँ का स्टेट एनिमल है, जैसे नेशनल एनिमल होता है वैसे स्टेट एनिमल है, तो हमारे यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? स्वाम्प डियर, जिसे बारहसिंगा बोला जाता है।
वो टाइगर्स, नीलगाय और इंडियन लेपर्ड्स जैसे बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि ये फर्स्ट सेंचुरी है। फर्स्ट सेंचुरी ये है, फर्स्ट नेशनल पार्क है और फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट है एमपी का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एमपी का फर्स्ट सेंचुरी पूछा जाए, फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाए, फर्स्ट नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो क्या है, कान्हा नेशनल पार्क। अब मैंने आपको सेंचुरी और नेशनल पार्क तो बता दिया था, टाइगर प्रोजेक्ट में आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क में नंबर ऑफ टाइगर्स हाईएस्ट है। जितने भी एमपी में नेशनल पार्क हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा टाइगर्स यही पाए जाते हैं। अब आप ये देखो कि इतना ही नहीं, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, बिगेस्ट ऑफ एमपी। ये भी फैक्ट है, याद रखना है आपको। सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, यू हैव टू लर्न देम। बंजर, सुपर्णा एंड हेलन रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस। इस कान्हा नेशनल पार्क के अंदर से बंजर, सुपर्णा, हेलन रिवर फ्लो करती है। अब एक इंडियन घोस्ट ट्री, भूतिया ट्री है, एक इंडियन बहुत फेमस ट्री है, फेमस ओल्ड ट्री है जिसे कुल्लू ट्री बोला जाता है, वो भी यहाँ पे ही पाया जाता है। तो ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क आप सारे फैक्ट याद रखिए। अब हम आते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये कहाँ है, उमरिया में, डिस्ट्रिक्ट उमरिया। ये 1968 में सेंचुरी से क्या हुआ है, नेशनल पार्क बना है। उसके बाद 1993 में ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सराउंडेड बाय विंध्या हिल्स। 32 हिल्स जो है वो विंध्य रेंज की, विंध्य हिल्स की, जो हमने माउंटेन रेंजेस पिछले लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप जाइए और देखिए। विंध्या हिल्स के 32 हिल्स से सराउंडेड है ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स यहाँ पर है, मतलब कि कम जगह में सबसे ज्यादा टाइगर्स यहाँ पर है। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन लिमिटेड लोकेशन ज्यादा है। अब गुल, द इंडियन बाइसन यहाँ पर पाया जाता है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, उमरिया। अब आप इस नाम को देखिए, बांधवगढ़, कितना ओल्ड साउंड करता है कि यार बांधवगढ़, कितना पुराना पुराना सा फील आता है। तो इसे आप क्या देख सकते हैं कि बांधवगढ़ की तो उम्र ही हो गई है, उम्र हो गई है, इसीलिए आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे। बहुत सिली ट्रिक है बट ये बहुत फायदेमंद है मेरे लिए, तो मुझे इनसे बहुत फायदा मिलता है, मुझे हमेशा इन चीज़ों से याद रहते हैं फैक्ट। कबीर चौरा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, कबीर चौरा। इसके अंदर बांधवगढ़ का एक फोर्ट भी है, किला है, जो 2000 साल पुराना है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और यहाँ बंगाल के रॉयल टाइगर्स पाए जाते हैं और इसी वजह से ये बहुत फेमस है, बंगाल रॉयल टाइगर्स की वजह से। अब हम पढ़ते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क। कहाँ है ये, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। 1981 में बना था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट 11 नेशनल पार्क हैं एमपी के जो हमें पढ़ना है। अब सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज में क्या था, सबसे हाईएस्ट पीक था धूपगढ़ का, तो ये इसी नेशनल पार्क के अंदर आता है धूपगढ़ का पीक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मदाई करके एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है इसी के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क जैसे मैंने बताया वो तो है ही सही, उसके अलावा जो पंचमढ़ी की सेंचुरी है वो और बोरी सेंचुरी, ये तीनों इसी के अंदर आते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर। हाईएस्ट पीक भी इसी के अंदर आता है, दैट इज धूपगढ़। अब हम पढ़ते हैं माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, 1958 में ये नेशनल पार्क बना है। अब यहाँ से इस नेशनल पार्क से मनीहर रिवर पास होती है, जिस पर एक डैम भी कंस्ट्रक्टेड है, मनीहर रिवर। ये याद रखना है कि मनीहर रिवर किस नेशनल पार्क से पास होती है, दैट इज माधव नेशनल पार्क। अब माधवराव सिंधिया कंस्ट्रक्टेड संख्या सागर एंड माधव सागर ऑन मनीहर रिवर। मनीहर रिवर पे माधवराव सिंधिया, जो सिंधिया डायनेस्टी के एक रूलर है,
किंग है, सॉरी, कंस्ट्रक्टेड संख्या सागर और माधव सागर और मणिहर रिवर, इन्होंने ये 2 डैम बनवाए थे। इसके अलावा जो जिवाजीराव सिंधिया है, उन्होंने किंग जॉर्ज के ऑनर में वहाँ पे एक जॉर्ज कासल भी बनवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्रोकोडाइल सफारी इन संख्या सागर, वहाँ की जो संख्या सागर डैम की जो क्रोकोडाइल सफारी है वो बहुत फेमस है और बहुत यूनिक चीज़ है। इस माधव नेशनल पार्क की एक और फैक्ट बहुत यूनिक है, NH3 और NH25 दोनों ही इस नेशनल पार्क से पास होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से नेशनल हाईवे हैं, तो NH3 NH25। इसके अंदर तात्या टोपे का टॉम भी बना हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे डैम है, रिवर है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो सीजनली स्पॉट किए जाते हैं, अब्रॉड से आते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए। तो कहाँ है ये? शिवपुरी में। तो आप ये देखो, माधव जो है, माधव, शिव, ये सब भगवान कहाँ है मिलेंगे, तो माधव जी हमें शिवपुरी में ही मिलेंगे ना, तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। पेंच नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, इसे हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी याद में इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क से इसे जाना जाता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सियोनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सेंचुरी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक का चल रहा है, ये उसके अंदर ये कवर्ड है, इसीलिए इसकी स्पेशल फीचर है, आपको ध्यान रखना है, सेंचुरी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नेम्ड आफ्टर पेंच रिवर, इस पेंच नेशनल पार्क से पेंच रिवर पास होती है, इसीलिए इसका नाम पेंच नेशनल पार्क भी है। इस पार्क के अंदर प्रियदर्शनी पार्क है, पेंच पार्क है, मोगली लैंड है। अब मोगली लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड फैक्ट है, आपने देखी होगी जंगल बुक, मोगली के बारे में देखा होगा उसमें, तो वो किसने लिखी थी? तो वो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी, रुडयार्ड किपलिंग ने। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, रुडयार्ड किपलिंग ने जो जंगल बुक का जो आइडिया आया था उन्हें, जो जंगल बुक लिखे, वो ऐसा कुछ जो आइडिया आया था उन्हें, वो माना जाता है कि वो इसी नेशनल पार्क को जब उन्होंने विजिट किया उसी से आया था। बट ऐसा है कि ये कंफर्म नहीं है कि पेंच नेशनल पार्क है या फिर कान्हा नेशनल पार्क है, तो ये अभी तक डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है। आपको कभी भी ऑप्शन में जो जंगल बुक है वो किस नेशनल पार्क से इंस्पायर्ड है, वहाँ पे पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर आपको वहाँ कान्हा मिलता है तो आप उसे टिक करेंगे, पेंच नेशनल पार्क मिलता है तो आप इसे टिक करेंगे। तो ये जो है डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है, ठीक है। इसके अलावा किंग वल्चर एंड वाइट ब्रेंट वल्चर, यूनिक टाइप के वल्चर जो है वो यहाँ पे फाउंड होते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्लैक डियर्स पाए जाते हैं पेंच नेशनल पार्क में। अब हम पढ़ते हैं गुगुआ फॉसिल नेशनल पार्क, एक फॉसिल नेशनल पार्क है। तो गुगुआ जो है वो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट को में आता है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। 1983 में ये नेशनल पार्क बना था, आपको नाम याद रखना है। और ये एमपी का फर्स्ट फॉसिल नेशनल पार्क है। यहाँ पे डायनासोर के जो एग है उसके फॉसिल्स पाए गए थे और दूसरे भी बहुत टाइप के फॉसिल्स जो है वो यहाँ पे पाए गए थे। तो ये पहला फॉसिल नेशनल पार्क है गुगुआ डिंडोरी में। नेक्स्ट है वन विहार नेशनल पार्क, जो बहुत कॉमन है, बहुत सुनने में आता है, भोपाल में। भोपाल में स्टैब्लिश हुआ है, अभी इसे जू भी बोला जाता है। जू के जो जू है इसे बना दिया गया है जू में बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA ने इसे जू में कन्वर्ट कर दिया है। ओनली XC2 कंजर्वेशन एरिया, एक लौता XC2 कंजर्वेशन एरिया है जिसे प्रोविजनल रिकॉग्निशन भी किसने दिया है? CZA ने। अब हम पढ़ रहे हैं पन्ना नेशनल पार्क, जो नाम से पता लग रहा है पन्ना है, पन्ना जिले में होगा, छतरपुर में। जो हमारे स्टेट का इकलौता रेप्टाइल पार्क है वो इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। यहाँ से एक फैक्ट बन रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। सर्व्ड एज हंटिंग लॉज ऑफ एंशिएंट रूलर्स ऑफ पन्ना, जो पन्ना के एंशिएंट रूलर्स थे उनके लिए हंटिंग लॉज का काम करता था, मतलब वो यहाँ पे आके शिकार करते थे, तो ये बहुत फेमस है उस चीज के लिए भी। अब संजय गांधी डुबरी नेशनल पार्क,
अब आपको इसका डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रखना है, सीधी और सिंगरौली। जो सिंगरौली है वो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का, हमें पता है। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, ये संजय है, संजय जो है वो बिल्कुल सीधा है, संजय सीधा है इसीलिए वो सीधी में है। इनिशियली इट वॉज एक्सटेंडेड इन बिगेस्ट एरिया अंडर नेशनल पार्क। शुरू में तो ये नेशनल पार्क में बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, बट क्या हुआ जब छत्तीसगढ़ का एमपी सेपरेट हो गए, सेपरेशन हो गया छत्तीसगढ़ का, इसका जो बिगर पार्ट है वो सीजी में चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया और ये 2 नेशनल पार्क्स बन गए। इसके बाद में मोहन व्हाइट टाइगर, जो रीवा के किंग थे मर्टन सिंह, वो फर्स्ट व्हाइट टाइगर को कैप्चर किए थे। इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर इसी नेशनल पार्क से आया था, संजय गांधी नेशनल पार्क से फर्स्ट व्हाइट टाइगर। अब हम पढ़ते हैं डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। यह है धार में, ये 2010 में बना हुआ है नेशनल पार्क, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये भी फॉसिल नेशनल पार्क है। लोकेटेड एट द बैंक ऑफ बाघ जोबट रिवर, बाघ जोबट रिवर के किनारे पर ये बना हुआ है। और ये बाघ जोबट रिवर क्या है, नर्मदा वैली रीजन का ही एक पार्ट है। तो ये धार में है, बहुत छोटा नेशनल पार्क है, 108 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसने कवर करके रखा है। अब हम लेटेस्ट नेशनल पार्क पढ़ते हैं, दैट इज पालपुर कूनो नेशनल पार्क। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है क्योंकि ये लेटेस्ट बना हुआ है, 2018 में ये बना हुआ है। इस नेशनल पार्क से कूनो रिवर पास होती है, पालपुर कूनो नेशनल पार्क। तो ये कूनो रिवर यहाँ से पास हो रही है। एशियन गिर लायंस एंड अफ्रीकन लेपर्ड्स जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो यहाँ शिफ्ट किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात का, वहां से एशियाटिक लॉयंस को कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा गिर नेशनल पार्क से। तो ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये मैप दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश का। यहाँ पर देख लेते हैं सीधी सिंगरौली में संजय डुबली नेशनल पार्क है। इसके अलावा सब जो सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट है यहीं पे अधिकतर नेशनल पार्क है। अब आपको धार डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया था डायनासोर पार्क जो भी लेटेस्ट बना है, सेकंड फॉसिल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश 2010 में बना है। उसके बाद में ये भोपाल है, वन विहार भोपाल का। इसके अलावा ये सतपुड़ा वैली, सतपुड़ा रीजन में आ जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। बिल्कुल ये पेंच सिवनी जो एरिया है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में पेंच नेशनल पार्क दिख रहा है आपको। यहाँ आपके मंडला जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कान्हा नेशनल पार्क है। फॉसिल नेशनल पार्क जो घुघुआ फॉसिल पार्क था वो मैंने आपको बताया था। ये इसके बाद उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये पन्ना छतरपुर जो है, पन्ना और छतरपुर का एरिया वहाँ पर। अब आप जब ऊपर जाएंगे सेंट्रल हाईलैंड वाला जो इलाका है, माधव नेशनल पार्क ऊपर मिलेगा आपको, शिवपुरी में है पालपुर कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी ऊपर आ गया। तो इनकी आपको लोकेशन पता चल गई कि अधिकतर सब इधर ही है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, बाकी 2 इधर है और 2 नेशनल पार्क उधर है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ नेशनल पार्क जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये कि ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल एनिमल जो हमारा टाइगर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। अब क्या होता है कि जो हमारा नेशनल एनिमल है, अगर वो किसी नेशनल पार्क में उसकी जो ज़्यादा स्पीशीज़ है, ये नंबर ऑफ टाइगर्स कहीं ज़्यादा है, उसे क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और फोकस किया जाता है उन पे। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म और लिखी है एनटीसीए। एनटीसीए और प्रोजेक्ट टाइगर एक ही है, प्रोजेक्ट टाइगर बोलो या एनटीसीए बोलो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आपसे पूछा जा सकता है यह है क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसी के जरिए ये सारा जो टाइगर
जो हमारा टाइगर है उसे बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। हमारे यहाँ टोटल 7 टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से कि 6 नेशनल पार्क है और 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी प्रोजेक्ट टाइगर में लिया गया है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जिसे लिया गया है? वो है रातापानी सेंचुरी रायसेन की। रातापानी सेंचुरी रायसेन में है। इसे 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट में लिया गया है। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये 6 नाम आपको याद रखने हैं कि कौन से नेशनल पार्क जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर में आते हैं। तो देखिए, कान्हा तो सबसे पहले था ही सही। बांधवगढ़ उमरिया वाला जो बहुत उम्र हो चुकी थी, तो ये भी पुराना है, इसे भी ले लिया गया है। अब आपको ये देखना है कि जो पी से नाम आता है जिन भी नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश में, वो दोनों भी टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड है, प्रोजेक्ट पेंच पन्ना। इसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये 6 जो ऐसे हैं नेशनल पार्क जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर में है। यू हैव टू लर्न देम। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव्स में कि पहला नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट में क्या आएगा। तो कान्हा नेशनल पार्क ओल्डेस्ट है, सबसे फर्स्ट में आता है। पालपुर कूनो बिल्कुल लेटेस्ट है। कान्हा किसली जो है वो लार्जेस्ट भी है, मैंने बताया। डिंडोरी का जो फॉसिल नेशनल पार्क था घुघुआ, वो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है और फर्स्ट नेशनल पार्क है कान्हा किसली का। अब सेम अगर मैं सेंचुरीज की बात करूं तो सबसे ओल्डेस्ट है ख्यूनी और लेटेस्ट है रानी दुर्गावती। सबसे लार्जेस्ट है नोरा देवी, ये आपको याद रखना है। राला मंडल स्मॉलेस्ट एंड कान्हा किसली फर्स्ट। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ टाइगर्स है वो हमारे स्टेट में है। जो टाइगर सर्वे हुआ था 2018 में, उसमें एमपी ने फर्स्ट रैंक पाई है, सेकंड रैंक है कर्नाटका की, थर्ड रैंक है उत्तराखंड की। तो आपको ये ध्यान रखना है 526 टाइगर्स जो हैं उनके साथ एमपी ने रैंक फर्स्ट किया है इन टाइगर सर्वे 2018। तो इस वजह से एमपी अगेन टाइगर स्टेट बन चुका है। जो टाइगर सर्वे 2003 में हुआ था, तब हमारे पास जो 712 टाइगर्स थे मध्य प्रदेश में, और उसके बाद 2006 से टाइगर्स क्या होने लगे, कम होने लगे, और 300 टाइगर्स ही हमारे पास 2006 के बाद बचे। और जब 2011 की सर्वे हुई तो 257 टाइगर्स रिमेनिंग रह गए। इसके अलावा जो कर्नाटका है उसकी टाइगर्स कुछ इंक्रीज हुए, 290 तक हुए थे। तब क्या हुआ था, उस टाइम पर कर्नाटका ने हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर करके, जो 2014 है उसमें फर्स्ट रैंक कर्नाटका की आई थी। उसके बाद अब जो 2018 में सर्वे हुआ है, हमारे एमपी ने अगेन रैंक हासिल किया है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आ गया है और फिर से टाइगर स्टेट बन चुका है। तो 2014 में फर्स्ट कौन था, कर्नाटका। 2018 में हमारा मध्य प्रदेश जो है वापस से टाइगर स्टेट बन गया। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है नेशनल पार्क का, आई होप आपको समझ आया होगा, पूरा खत्म हो चुका है, आपको लर्न हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।